हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। दोस्तों, मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है जिसमें मैं आप लोग को इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड टॉपिक कवर कराता हूं। 4 से 5 मिनट की दोस्तों ये वीडियो रहती है, लेकिन इसमें जो टॉपिक मैं कवर कराता हूं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में दोस्तों हर एक एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग दोस्तों इस सीरीज़ को बनाए रखना। कंटिन्यू दोस्तों मैं आप लोगों के लिए वीडियो डालता रहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 5 मिनट की वीडियो रहती है, लेकिन आप लोग को इससे जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट मिलने वाली है। तो आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय प्रतीक और उससे संबंधित फैक्ट के बारे में जानेंगे। देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, कम समय में दोस्तों सारी जानकारी आपको अवेलेबल होने वाली है। राष्ट्रीय ध्वज रहता है हमारा तिरंगा। राष्ट्रीय चिन्ह की बात करते हैं तो सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ की अनुकृति दोस्तों हमारी राष्ट्रीय चिन्ह रहेगी। राष्ट्रगान रहता है जनगण मन। राष्ट्रगीत की बात करते हैं तो वंदे मातरम। राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय कैलेंडर की बात करते हैं तो दोस्तों ये शक संवत पर बेस्ड होता है। राष्ट्रीय फूल की बात करें तो कमल का फूल। फल की बात करें तो आम। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। और राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करते हैं तो डॉल्फिन। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट ये है राष्ट्रीय विरासत पशु, ये है दोस्तों हाथी। इसको दोस्तों मार्क कर देता हूँ, इसको आप लोग ध्यान रखना। अब इससे संबंधित फैक्ट देखिए, जैसे कि राष्ट्र ध्वज से संबंधित मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, समान अनुपात में 3 क्षैतिज दोस्तों इसमें पंक्तियाँ होती हैं। उनके रेशियो की अगर बात करें तो लंबाई चौड़ाई का रेशियो होता है 3:2, यानी कि 3:2 में दोस्तों ये रहती है। ठीक है। और रंग की बात करें तो केसरिया रंग सबसे ऊपर होता है, जो देश की दोस्तों ताकत और शौर्य को दर्शाता है। बीच में स्थित जो सफ़ेद पट्टी होती है वो दोस्तों धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का दोस्तों संकेत बताती है। इसके बाद हरे रंग की बात करते हैं तो दोस्तों जो सबसे नीचे होता है, जो देश के विकास, भूमि की पवित्रता और उर्वरता को दोस्तों मेंशन करता है या दर्शाता है। अब जो दोस्तों जो सफ़ेद पट्टी बीच में होती है, बीच में नीले रंग का इसमें एक चक्र होता है, इसमें 24 तिल्लियाँ होती हैं। 24 तिल्लियाँ होती है और इसका प्रारूप कहाँ से लिया गया है, ये दोस्तों सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से दोस्तों लिया गया है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को दोस्तों कब अपनाया था प्रारूप को, ये 22 जुलाई 1947 को दोस्तों अपनाया था। इस पर मार्क कर देता हूँ, ये पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय झंडे का प्रदर्शन से प्रतीक और नाम अधिनियम दोस्तों ये 1950 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के उपबंधों द्वारा दोस्तों नियंत्रित होता है। भारतीय झंडा संहिता 2002 दिनांक 26 जनवरी 2002 से दोस्तों ये प्रभावी हुआ था। ठीक है। चलिए अब राष्ट्रगान की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए आप लोग, इसके रचयिता की बात करते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर दोस्तों मूल रूप से जो बांग्ला में दोस्तों इन्होंने रचित किया था, यानी कि इसको लिखा था। इसको गाने के लिए दोस्तों यानी कि राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी संस्करण को अपनाया गया था। इसके हिंदी संस्करण को कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। रियल में दोस्तों ये बांग्ला लैंग्वेज में है। ठीक। और इसको गाने के लिए लगभग 52 सेकंड का समय दोस्तों निर्धारण किया गया है। राष्ट्रीय गीत की बात करते हैं तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा दोस्तों इसको कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया था। और इसे पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। आप लोग ध्यान रखना सन कि ये पहली बार कब गाया था, तो 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेशन में गाया गया था। इस गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने बंगाली उपन्यास आनंद मठ में दोस्तों इंक्लूड किया था। गीत के प्रथम 2 छंदों को भारत की संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में दोस्तों अपनाया गया था। स्टार्टिंग ये 2 छंद थे, उसको दोस्तों 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत के रूप में यहाँ पर अपनाया गया था। अब बात करते हैं राजकीय प्रतीक की। तो भारत का राजकीय चिन्ह दोस्तों सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की दोस्तों अनुकृति रहती है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं, यानी कि शेर हैं, जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। ठीक है। और इसके नीचे घंटे के आकार के पदम में ऊपर की ओर एक चित्र, वल्लरी में एक हाथी, चौकड़ी,
भरता हुआ, एक घोड़ा और एक सांड और एक क्या है, एक सिंह की दोस्तों यहाँ पर मूर्ति उभरी हुई है। इसके बीचों बीच में दोस्तों चक्र बने हुए हैं, ठीक है। और देवनागरी लिपि में लिखा गया आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। राज के प्रतीक का दोस्तों ये हिस्सा रहता है। चलिए अब राष्ट्रीय पक्षी की बात करते हैं। तो दोस्तों भारतीय मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पशु बाघ दोस्तों रहता है। पैंथेरा टाइग्रिस ये साइंटिफिक नेम है इसका। भारत का राष्ट्रीय पशु है। ज्ञात 8 प्रजातियों में भारतीय प्रजाति रॉयल बंगाल टाइगर उत्तर पश्चिम क्षेत्र को छोड़कर पूरे देश में दोस्तों ये पाया जाता है। अब कैलेंडर की बात कर ले हैं तो दोस्तों कैलेंडर शक संवत पर आधारित होता है और राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना चैत्र का होता है। 365 दिन का एक सामान्य वर्ष होता है। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। ये वर्ष आपसे पूछा जा सकता है कि इसको कब अपनाया गया था, तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। प्रथम चैत्र सामान्यतः है दोस्तों 22 मार्च को और लीप वर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। कब पड़ता है? सामान्यतः दोस्तों ये 22 मार्च को पड़ता है, लेकिन जब लीप वर्ष होता है तो 21 मार्च को पड़ता है। मुद्रा चिन्ह की अगर बात करें तो ये दोस्तों भारतीय रुपए का चिन्ह, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे। ये दोस्तों दो चीज़ों को मिलाकर बना हुआ है। देवनागरी का र होता है उसको, और रोमन अक्षर जो आर होता है उसका दोस्तों मिश्रण रहता है। इसको कब अपनाया गया था? इस वाले दोस्तों चिन्ह को, रुपए के चिन्ह को कब अपनाया गया था? 15 जुलाई 2010 को दोस्तों इसको अपनाया गया था। और इसको दोस्तों किसने संकल्पित किया? ये दोस्तों उदय कुमार द्वारा ये संकल्पित किया गया था प्रतीक चिन्ह। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आप लोग को बताया कम समय में हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह और उसके फैक्ट से संबंधित जानकारी। वीडियो अगर आपको इंपॉर्टेंट लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना। वीडियो को आप लोग लाइक भी कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।